औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो स्टूडेंट्स, आज आपकी पहली क्लास है मददगार फाउंडेशन की तरफ से इस्लामियात की, ठीक है। और इस पहले लेक्चर में सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे हरूफ तहज्जी, बेसिक कुरान पढ़ने का तरीका कि कुरान पाक को हमने किस तरह से पढ़ना है, उसके अल्फाज को हमने किस तरह से अदा करना है। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो, आप जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आप पहले ABC पढ़ाई जाती है आपको, ठीक है। पहले ABC, उसी तरह उर्दू में पहले अलिफ बा बे अलिफ अलिफ मद्दा। तो इसी तरह जो है अरबी की भी एक लैंग्वेज है, इसके भी हरूफ हैं जिनको हरूफ तहज्जी कहते हैं। और अपने पहले लेक्चर में जो है हम उन्हीं के बारे में थोड़ा सा जो है पढ़ेंगे और फिर तरतीब वाइज हम स्टेप वाइज जो है इसको लेके चलेंगे और सारे हरूफ जो हैं वो मुकम्मल करेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ जो अरबी में आता है हरफ, वो आता है अलिफ, ठीक है। जैसे उर्दू में भी अलिफ आता है ना, वैसे इसमें भी अलिफ आता है और इसको हम हमज़ा बोलते हैं। अलिफ से कैसे पढ़ेंगे हम इसको? अलिफ ज़बर आ, जैसे दो ए की आवाज़ होती है ना, डबल ए की आवाज़ आ ए आ, अलिफ ज़बर आ। उसी तरह अलिफ ज़ेर ई, ए और ई की आवाज़ आएगी, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई। और अलिफ पेश ऊ, ए और ओ की आवाज़ मुँह को गोल करके, ठीक है। अलिफ पेश ऊ, आ ई ऊ, अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, आ ई ऊ। अब ये तो सिंपल हो गया ना, जहाँ पर एक ज़बर एक ज़ेर या एक पेश आएगी। अगर दो आ जाएं तो हम किस तरह पढ़ेंगे? अलिफ दो ज़बर अन, जैसे अलिफ के आगे हम नून लगा देंगे, ठीक है। अलिफ दो ज़बर अन, अलिफ दो ज़बर अन, जैसे ए और एन की आवाज़, अलिफ दो ज़बर अन। अलिफ दो ज़ेर इन, जैसे इन पढ़ते हैं ना IN इन इंग्लिश में, वैसे अलिफ दो ज़ेर इन। इसी तरह अलिफ दो पेश उन, U और N, ठीक है, उन, अन इन उन। अलिफ दो ज़बर अन, अलिफ दो ज़ेर इन, अलिफ दो पेश उन, अन इन उन, ठीक है। अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ, आ ई ऊ। अलिफ दो ज़बर अन, अलिफ दो ज़ेर इन, अलिफ दो पेश उन, अन इन उन। अब अलिफ से हरफ कैसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। जो बहुत से अलिफ से हरफ आते हैं, मतलब बहुत से हरफ आएंगे कुरान पाक में, ऐसे अल्फाज हैं जिनमें अलिफ इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ मैंने आपको सिर्फ 3 एग्जांपल्स दिए हैं। अलिफ ज़ेर नून इन, ठीक है, या फिर अलिफ और अलिफ ज़बर आ, नून ज़बर ना, अलिफ नून ज़बर ना अना, ठीक है, इन और अना। और आगे अलिफ लाम मीम। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने भी इसी तरह ना कोई भी 3 एग्जांपल्स कुरान पाक में जो लफ्ज़ आते हैं ना अलिफ से, उसकी आपने होमवर्क में इसकी एग्जांपल्स करनी है, ठीक है, अलिफ की। और सेकंड स्टेप है हमारा नमाज का तरीका। रोज़ जो है हम थोड़ा सा 1 या 2 हरूफ तहज्जी सीखेंगे और साथ जो है नमाज का तरीका थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। और नमाज जो है ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना, ठीक है। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली जो चीज़ है ना वो नमाज है। यानी कि मुसलमान और काफिर का हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुसलमान है और ये काफिर है? हमें नमाज से पता चलेगा कि जो नमाज़ पढ़ता है वो मुसलमान है। तो नमाज जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने जो है नमाज़ पढ़नी सीखनी है और आपने भी खुद से वादा करना है कि नमाज़ आपने इंशाल्लाह बाकायदगी से जो है पढ़नी है। तो नमाज़ शुरू कैसे करते हैं? वज़ू करने के बाद सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम खड़े होते हैं, अपने हाथों को कानों तक हम कानों तक बुलंद करते हैं और हम कहेंगे अल्लाहु अकबर, ठीक है। इसको हम तकबीर कहते हैं। अपने हाथों को कानों तक लेकर जाना और फिर कहना अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। नमाज शुरू करते हैं सबसे पहले अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करने के साथ कि अल्लाह तू बड़ा है, हम छोटे हैं, हम कुछ भी नहीं है, तो सबसे बड़ा है। सबसे पहले जो है अल्लाहु अकबर। तो आज का आपका इतना सा सबक है और आपने इसको अच्छे से याद करना है और नमाज जो है पढ़ने का खुद से वादा करना और बाकायदगी से इंशाल्लाह पढ़नी है। और अपना ख्याल रखें। और जो आपको मैंने होमवर्क दिया है ना, अलिफ के जो अल्फाज आपने ढूंढने हैं जो कुरान पाक के, वो लफ्ज़ जिनमें अलिफ आ रहा है, कोई भी 3 एग्जाम्पल, ठीक है, 3 लफ्ज़, ये आपका होमवर्क है, ये आपने लास्ट में करना है। और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।